नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 3 जो पाठ 3.2 से लिए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिएगा। कहता है कि अनुपात जो दिया हुआ है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि संगत होने के शर्त क्या है और असंगत होने के शर्त क्या है। यदि आपको याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो आप जाके एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उससे यह क्या है, रिलेटेड है। आगे देखते हैं। तो बुआ देखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है जो दो समीकरण है वह दे दिया गया है। कितने समीकरण दे दिया गया है? 2 समीकरण दे दिया गया है। 2 समीकरण दे दिया गया है। और देखिए, अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब वह 2 समीकरण दिया तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें a1 बराबर क्या है। देखिए, a1 बराबर 5 है। a1 किसको कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे a1 बराबर 5 है। b1 बराबर -4 है। देखिए यहाँ यह -4 है, b1 बराबर -4 है। और क्योंकि यह होता, इसका जो फॉर्म होता है ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1। इसके बाद होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। यानी कि जो x का पहला वाला जो समीकरण x का गुणांक होगा उसको हम क्या मानेंगे? a1 मानेंगे। और पहला वाला जो समीकरण का y का जो गुणांक होगा उसको हम b1 मानेंगे। और पहला वाला समीकरण का जो अचर पद होगा उसको हम क्या मानेंगे? c1 मानेंगे। इसी तरह दूसरा वाला का a2 मानेंगे, दूसरा वाला का a2 मानेंगे। ये b2y है, यहाँ देखिएगा b2y है। दूसरा वाले समीकरण के y के गुणांक को क्या मानेंगे? b2 मानेंगे। और दूसरा वाला के समीकरण का जो अचर पद होगा उसको हम लोग c2 मानेंगे। तो इसी के आधार पर हम यहाँ क्या देखते हैं कि a1 क्या है? 5 है, b1 क्या है? -4 है। देखिए b1 -4 है और c1 क्या है? तो अचर पद मेरा 8 है। अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता 5x - 4y = 8 होता, इक्वल टू क्या होता? इक्वल टू 8 होता, इक्वल टू क्या होता? 8। तो यहाँ क्या c1 का मान 8 होता? नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। इस 8 को हम लोग इधर लाते हैं और इधर लाएंगे तो यह -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो -8, 5x - 4y - 8 = 0। अब इसका यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब इसका यह मानक रूप हो गया। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तब इसमें हम a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 का हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मान क्या होगा? -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपको समझने वाली बात थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर देखिए, तो तथा a1 a2 b2 6 c2 -8। देखिए c2 क्या है? -8 है। आ गया समझ में? यह आपका है a2 b2 c2, यह आपका c2 हो गया। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में। इसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को अनुपातों में तुलना किया जाता है। क्या चीज़ में तुलना किया जाता है? अनुपात में तुलना किया जाता है। तो यहाँ पे हम अनुपात में तुलना किए हैं। तो देखिए b1 बटा b2, तब मेरा b1 कितना था? तो मेरा b1 देखिए, सॉरी a1 बटा a2, तो a1 क्या है? 5 और a2 क्या है? 7। तो 5 बटा में 7 बराबर होगा b1 बटा b2। तो b1 मेरा क्या है? -4 और 6, तो -4 बटा में 6। और c2 क्या है? -8 और c1 क्या है? -8, तो -8 बटा -8। देखिएगा पुनः एक बार देखिए इसको। देखिए a1 बटा a2, तो a1 मेरा क्या है? 5 है बटा a2 मेरा क्या है? 7 है। इक्वल टू होगा, किसके इक्वल में होगा? इक्वल टू होगा, किसके इक्वल में होगा? तो b1 बटा b2। तो b1 मेरा क्या है? देखिए यही है b1 -4 बाई b2 क्या है मेरा? तो यही है b2 6। इसके बाद इक्वल में कौन होगा? तो c1/c2। तो c1/c2 तो 8/-8। अब इसको क्या किए? काट दिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 8 से एक बार में 8 के पारा में एक बार में यह क्या हो गया? कट गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5 बटा में 7 आ गया, -2/3 हो गया और -1 हो गया। देखिए तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है। यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अतः रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगी। अतः यह क्या होगा? संगत होगा। आगे देखते हैं हम लोग।
आगे देखिए ए एक्स प्लस 3y जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा ए एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 समीकरण यह 1 दे दिया गया है, समीकरण 2 दे दिया गया है। तो दिया गया समीकरण युग्म है, यह जो समीकरण दे दिया गया है इसमें a1 क्या है, देखिए 9 है, b1 a2 क्या है, a2 मेरा a1 a2 मेरा क्या है, देखिए 18 है, b1 क्या है मेरा 3 है, b2 मेरा क्या है 6 है, c1 क्या है 12 है, c2 क्या है 24 है। तो यह हमको समझ में आना चाहिए कि a1 a2 कौन है, b2 कौन है, c1 कौन है और c2 कौन है। यह चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। और यह बात हम आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी बताए हुए हैं, बहुत अच्छे तरह से हम बताए हुए हैं। तो एक बार प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। आगे देखते हैं हम, तब फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो अनुपात का फार्मूला है। फिर हम क्या किए, इस अनुपात का फार्मूला लगा दिए। तो अनुपात के फार्मूला से हमको निकल के आया a1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो यह समीकरण युग्म क्या होगा, समपाती होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, समपाती होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन आपको बार बार कर रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए 3 नंबर में है, यहाँ a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। समीकरण के अनुपात से, समीकरण के अनुपात से हम लोग क्या देखते हैं, तो यही देखते हैं 3/2 बराबर 3/1 इक्वल टू नहीं है इसके। तो हम इसमें क्या पाते हैं, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको कहते हैं डज नॉट इक्वल टू, इसको हिंदी में कहते हैं कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है c1/c2 के हो तो इनके कोई हल नहीं होंगे, यानी कि असंगत होंगे, अतः समपाती होगा। यह क्या होगा, समपाती होगा। आ गया यह चीज़, सॉरी समांतर होंगे, अतः यह क्या होगा, असंगत होगा। दिए गए समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं, क्या है, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, अनुपात की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। फिर वही चीज़ पूछ रहा है, संगत है या असंगत है। पिछला में पूछा था आपको क्या चीज़, समांतर है या नहीं है, समांतर है, संगत है, क्या है, उसको हमको बताना था। तो आगे देखते हैं हम लोग, फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग फिर अनुपात पर सजाएंगे। जब अनुपात पे हम सजाएं, अतः समीकरण युग्म के अनुपात से तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं, दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत और असंगत, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे कुछ ग्राफीय विधि से हल करना होगा, उसमें यह चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे देखते हैं हम लोग, फिर यही क्वेश्चन है। फिर इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 से एक समीकरण 1 ए हो गया, समीकरण 2 ए हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम आपको बताए थे वही चीज़ है, देखिएगा जो चीज़ हम आपको बताए थे वही चीज़ है। यहाँ पे समीकरण 1 में c1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, जल्दी बताइए। c1 का मान यहाँ पे हमको लग रहा है कि 8 है, लेकिन यह होगा क्या, -8 होगा। क्यों होगा -8, क्योंकि यह इक्वल के राइट साइड में है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यह जो है, यह अचर पद जो बराबर के लेफ्ट साइड में है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन में राइट साइड में दे दिया। तो इसको पहले हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, या डायरेक्ट लेफ्ट साइड में जो अचर पद का, राइट साइड में जो अचर पद का चिन्ह होगा उसको उलट देंगे, तो वह मेरा क्या निकल जाएगा, c1 निकल जाएगा या c2 निकल जाएगा। कब, जब बराबर के दाहिने तरफ हो तब। तो यहाँ 8 क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो c1 क्या हो गया, -8 हो गया। देखिए 8 यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो c1 क्या हो गया, -8 हो गया। c2 क्या है, 9 है इधर प्लस में, तो -9 हो गया। यह चीज़ आपको हम बता चुके हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पहले लाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अतः समीकरण युग्म के अनुपात से क्या पाते हैं कि 2 गो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, हाँ, तो हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर यदि नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं आता, यह समीकरण क्या है, असंगत है। सॉरी, एक मिस्टेक हमें लगता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हो गया था, वहाँ संगत और असंगत बोलने में
उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यदि यह दोनों अगर बराबर है और यह तीसरा बराबर नहीं है तो इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी कि इसका असंगत होगा। और हम बोल दिए थे कि जो समांतर है वह असंगत है, यह गलत बोल दिए थे, वहाँ क्या होगा, वहाँ संगत होगा। आ गया समझ में? तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे यह क्वेश्चन है, तो जब यह क्वेश्चन है तो इसमें A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, फिर वही अनुपात हम बताएं। देखिए यह क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको परेशान करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ C1 है 3/2 अब बटा में A1 है 3/2 अब बटा में A2 9, तो यह 9 कहाँ जाएगा? तो बउआ देखिए यह इससे गुना होता है और यह इससे गुना होता है। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में गुना होता है और जो बीच में है वह नीचे से गुना होता है। तो यह जो होगा यह क्या होगा, 3 गुने 1 बटा में 2 गुने 9 हो जाएगा। तो यह 3 से 3 तिहाई 9 यानी 1 बटा में क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया हमको, 1 बटा में 6 आ गया। यह चीज़ समझ में आपको आया? यह चीज़ जब आपको समझ में आ गया, यह चीज़ जब आपको समझ में आ गया तो यहाँ क्या हो गया, 1 बटा में 6 आया होगा। देखिए 1 बटा में 6 आ गया। अब फिर यही है 5/3 है, क्या है 5, 1 मिनट थोड़ा इसको और पतला करने दीजिए। देखिए 5 बाई क्या है 3 है, 5 बाई क्या है 3 है बटा में क्या हो जाएगा B2 यानी -10 है। तो यह जो है यह इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो यह सबसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यह 3 से गुना हो जाएगा -10 में। तो यही हो गया। देखिए 5 दूना 10 यानी कि 1/6 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6 या माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह यहाँ से हटकर और यहाँ क्या होगा लग जाएगा। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो इसमें तीनों बराबर नहीं है, इसमें क्या है तीनों बराबर नहीं है, अतः रैखिक समीकरण युग्मत क्या है संगत है, युग्मत क्या है संगत है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा क्या याद रखिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यह संगत होगा। ठीक है, अगर तीनों बराबर नहीं है फिर भी यह क्या होगा संगत होगा। लेकिन अगर 2 बराबर है और यह तीसरा बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, इसके कोई हल नहीं होगा और यह असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया ना? क्या बताएं फिर से सुनिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। हम पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे, उसके बाद इस अनुपात में हम लगाएंगे। तो अगर हमको इस टाइप का पुनः देखिए, अगर हमको आ जाए कि A1/A2 हमारा B1/B2 के इक्वल है, B1/B2 के इक्वल है और वह C1/C2 के भी इक्वल है, तो यह संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। यदि यह दोनों बराबर नहीं है, आपस में तीनों इक्वल नहीं है, फिर भी यह क्या होगा, संगत होगा। लेकिन अगर यह तीन में से या अगर यह A1/A2 B1/B2 इक्वल टू नहीं होगा C1/C2 के, तो यह क्या होगा, असंगत होगा। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप हमेशा कन्फ्यूजन कीजिएगा। हम कभी कभी कन्फ्यूजन कर जाते हैं। आप तो एक स्टूडेंट है, ये पढ़ाई की शुरुआत किए हैं, तो यह चीज़ आ गया समझ में ना। इस चीज़ को आप बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह चीज़ आपका पूरा क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। देखिए जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे वह क्वेश्चन यहाँ आ गया कि यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। संगत है तो क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ देख लीजिए x + y = 5 और 2x + 2y = 10 हो जाएगा। तो x + y = 5 समीकरण 1 हो गया। 2x + 2y = 10 यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 हो गया। और यहाँ ऊपर में देखिएगा 2x + 2y = 10 है। तो यहाँ देखिएगा 2x, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए तो हमको आ गया। तो x + y = 5 है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण दोनों क्या हो गए, मिल गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गए, मिल गए। जब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों समान है, अतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः युग्म संगत होंगे। यानी अनेक हल होगा, इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा। और संगत होगा तो इसको हम लोग ग्राफीय तथा ग्राफ पर निरूपित रेखाएं संपाती होंगे। यानी कि क्या हो गया, संपाती का मतलब हम समझा देते हैं आपको। देखिए जैसे कि यह रेखा है,
यह क्या है, यह ग्राफ का है, आपको ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। संपाती का मतलब है कि अगर एक रेखा ऐसे जा रहा है तो दूसरा रेखा इसी के ऊपर से गुजरेगा, एकदम इसी के ऊपर से गुजरेगा। यह चीज़ आ गई आपको समझ में, इसी को संपाती कहते हैं। या एक रेखा आपको इधर से ऐसे जा रहा है तो इसी के ऊपर से दूसरा रेखा भी जाएगा, दूसरा समीकरण का रेखा। क्यों? क्योंकि हमको रेखा जो होगा वह दो समीकरण का होगा, एक समीकरण एक का होगा, एक समीकरण दो का होगा। तो दोनों संपाती कहने का मतलब है कि दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर से क्रॉस करेगा, एक यानी कि दोनों रेखा इक्वल होगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। कब? किस स्थिति में? जब संपाती मालूम हो तब, यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो आपस में इक्वल हो तब। C1 बराबर A1 बराबर A2 हो, B1 बराबर B2 हो, C1 बराबर C2 हो, तब यह कंडीशन होगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो इस क्वेश्चन में वही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए A1 A2 बराबर है, B1 B2 बराबर है, C1 C2 बराबर है। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। पुनः समझिए, A1 A2 बराबर है, B1 B2 बराबर है, C1 C2 बराबर है, x है, y है, 5 है, 5 है। तो जब यह कंडीशन होगा तो हमको क्या होगा, संपाती होगा, इसके अनेक हल होंगे। अब इसके हम क्या करते हैं, समीकरण एक से अब हमको कहा गया था क्वेश्चन में कि यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम अब क्या करेंगे कि समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस वाई कैसे होगा, तो यहाँ देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 5, आई प्लस वाई को क्या किए हैं कि इधर ले आए हैं, जब प्लस वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। माना कि y बराबर 0। अब देखिए y बराबर क्या मान लिया 0, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 5 सिर्फ बच जाएगा, x बराबर क्या बचेगा 5। और जब y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो 5 में देखिए y बराबर यहाँ 2 रख दिए, y बराबर क्या रख दिए 2 रख दिए, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी x बराबर क्या गया मेरा 3 आ गया। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। आगे देखते हैं। अतः प्राप्त बिंदु 5 0 2 3 है। समीकरण 2 से भी प्राप्त बिंदु 5 0 2 3 होगा, क्योंकि युग्म संपाती अतः दिए गए बिंदु से ग्राफ खींचा जाएगा। तो हम लोग पहले आगे हम लोग ग्राफ देखेंगे, फिर इस दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, फिर इस दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखते हैं इसका ग्राफ। देखिए मेरा बिंदु क्या था, एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। बिंदु क्या था 5 0 2 3, 5 0 2 3 क्या था मेरा बिंदु 5 0 2 3। देखिए मेरा बिंदु क्या था 5 0 2 3। तो देखिए पहला में x का मान 5 है तो y का मान 0, तो पहला में x का मान 5 है तो y का मान 0। देखिए यही है, x का मान 5 है तो y का मान क्या हो गया 0। देखिए यह एक ग्राफ है, यह एक ग्राफ का हम पेज है, इस पर एक x अक्ष है, यह y अक्ष है आपका, यह क्या है यह y अक्ष है। तो जब x अक्ष और y अक्ष रहेगा तो पहला वाला आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो पहला वाला होता है यह x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। तो इसमें x बराबर क्या है 5 है, y बराबर क्या है 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह बिंदु प्राप्त हो गया। फिर इसमें आप देख लीजिए कि x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 3 है। तो x बराबर 2, तो देखिए तो x बराबर क्या है यही है ना 2, तो y बराबर 3। तो 2 और 3 के सीधे सामने में देखिए 2 और 3 के आ गया ना। तो यह जो कॉर्नर है यही आपका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका एक बिंदु प्राप्त हो गया। और जो दूसरा समीकरण होगा उसी पे होगा। देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे समीकरण 1 लिख दिया और समीकरण 2 लिख दिया। सब चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ आपको बता दें कि 0 0 लिख दीजिएगा, यहाँ एक यहाँ -1 लिख दीजिएगा और एक यहाँ 0 0 लिख दीजिएगा। 0 0 कहाँ, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए कहाँ, क्यों, क्योंकि वह मूल बिंदु पे है, दोनों अक्ष के कटान बिंदु है, इसलिए वहाँ क्या होगा x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होगा। तो आ गया यह चीज़ समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यह दो समीकरण दे दिया गया। दिए गए समीकरण में हम पाते हैं कि A1 है, A2 है, B2 है, C1 है, C2 है, C2 है, सॉरी A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोग निकाल लिए। और जब निकाले तो देखिए 1/3 1/3 1/2। इस स्थिति में कोई हल नहीं होंगे, यानी कि यह क्या होगा असंगत होगा। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि अगर A1/A2 हो बराबर B1/B2 हो बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे। यह चीज़ आपको समझ में आ गया।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपको ग्राफ हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पाते हैं क्या, देखते हैं। देखिए वो उसी जो आपको हम बताए थे पिछला क्वेश्चन नंबर 2 का, उसी का लिखा हुआ, कोई हल नहीं हुआ था, समीकरण युग्म में क्या हो गए, असंगत होंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 2x + y - 6, अब 4x - 2y = 4 दिया गया समीकरण में। a1 क्या होगा मेरा 2 होगा, b1 क्या होगा मेरा 1 होगा। देखिए बुआ y है तो इसका गुणांक हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 छुपा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा 1 होगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। a1 क्या है a2 और c1 क्या है बुआ -6 है, a2 क्या है 4 है, b2 क्या है -2 है और c2 क्या है -4 है। तो यह जब निकाले, अब इसको समीकरण को अनुपात में जब रखे तो तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आता है तो क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समांतर होता है। जो दोनों रेखा होती है आपस में क्या होती है, समांतर हो जाती है। यह चीज़ आ गया समझ में आपको। अब देखिए, अब तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तीनों में से कोई क्या है, अतः युग्म संगत होंगे दिए गए समीकरण से। अतः युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो अब समीकरण युग्म संगत होंगे। अब दिए गए समीकरण से 2x + y = -6 = 0, तो इससे हम क्या निकाल लिए, x का वैल्यू निकाल लिए, इससे हम x का बिंदु निकाल लिए। तो यह चीज़ हम आपको बताते आ रहे हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे x का मान, कैसे निकालेंगे। यहाँ 2x + y - 6 है तो -6 को इधर ले आया तो +6 हो गया, और +y को भी इधर ले आया तो -y हो गया। तो x का वैल्यू इतना हो गया। माना कि y = 0, जब यहाँ 0 रखेंगे 6 में, देखिए 6 - y क्या है 2 है, तो जब y के ऊपर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। यानी कि जब x का मान हम y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि इसका जो बिंदु होगा, वह क्या होगा 3 0 होगा। क्या होगा 3 0 होगा। जब y का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 6 - y/2 है, तो जब y का मान 2 रखेंगे तो 6 - 2/2, यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, नीचे 2 तो 2 दूना 4, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया, यानी कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे ग्राफ खींचते हैं हम लोग इसका। देखिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 1 से हम लोग निकाले थे, अब समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से भी हमको इसी तरह से बिंदु प्राप्त हो गया। और बिंदु क्या प्राप्त हुए, तो बिंदु प्राप्त हो गया कि 1 0 और 2 0 है, 1 0 और 2 0 है। अब इसका हम क्या करेंगे कि इसका हम ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं इसका। देखिए यही आपका ग्राफ है। देखिए मेरा बिंदु क्या था, मेरा समीकरण 1 का क्या बिंदु था, समीकरण 1 का जो बिंदु था वह क्या था 2 2 था और 3 0 था, 2 2 था और 3 0 था। तो 2 2 और 3 0 में क्या हो जाएगा, यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि यह क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे होगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो 2 2, तो यहाँ 2 और 2, देखिए यह आ गया, तो 2 2 यह कॉर्नर है, 3 0 तो 3 और y का मान 0, तो इसी अक्ष पे रह जाएगा। फिर समीकरण 2 से 1 3 और 3 2, तो 1 3 और 3 2 हो गया, और इसी से हम लोग क्या निकाल लिए, ग्राफ खींच लिए। ग्राफ आपको हम बताते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो दिए गए समीकरण युग्म से हम पाते हैं कि देखिए, तो इसका फिर हम लोग क्या निकाले, अनुपात में पाते कि यह असंगत है, यह क्या है असंगत है। फिर देखिए यह क्या हो गया मेरा असंगत हो गया। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। एक आयताकार बाग अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला जो क्वेश्चन है मेरा वह है, कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की क्या करना है, विमाएँ ज्ञात करना है। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। देखिए तो प्रश्नानुसार हमको कहता है कि एक जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसमें हम लोग क्या किए 4 से
4 को जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमको दोनों तरफ क्या करना है, इक्वल लाना है, दोनों तरफ इक्वल करना है। तो पुनः लंबाई जोड़ चौड़ाई 36 मीटर, तो x + y = 36, तो y = 36 - x, समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बिंदु प्राप्त कर लिए। बिंदु प्राप्त किए तो हमको क्या गया, देखिए समीकरण x का मान 0 रखे तो y का मान 4 आ गया, x का मान 2 रखे तो y का मान 6 आ गया। यह आपको हम बता चुके हैं कि कैसे यह सब आता है, हमको हर क्वेश्चन में यह चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे आपको इसी तरह से खुद निकालना है, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट्स करके हमको बताना है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका ग्राफ। तो देखिए यही आपका ग्राफ है। जब यह ग्राफ होगा तो यह कहाँ कहाँ कटेगा, तो 16 और 20 पे कटेगा। कहाँ कटेगा, 16 और 20 पे कटेगा। तो अतः आयतकार खेत की लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। आ गया यह चीज़ आपको समझ में। यह जो ग्राफ है, आप ग्राफ का आप चित्र आप यहाँ से खींच लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ग्राफीय निरूपण जैसा हो, ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। तो देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो हम इसमें क्या किए हैं कि एक 2 गो ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं स्पष्ट हो जाए। तो हम 2 समीकरण क्या कर दिए, लिख दिए। 2 समीकरण प्रतिच्छेद करेगी कब, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/c2 के, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। तो उस तरीका का वो हम क्या लिख दिए, क्वेश्चन लिख दिए। फिर समांतर रेखा है, तो समांतर रेखाएं में क्या होगा, समांतर रेखाएं में तीनों यह हो गया, यह आपको समांतर रेखा हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया। और संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा का भी क्या किए, 2 को हम समीकरण ले लिए, तो यह क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं हो जाएगा। तो आ गया यह चीज़ समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है समीकरण x + y और का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष के इन रेखाओं को त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। इसमें त्रिभुज पटल को जो क्रॉस करेगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि उसको क्या करना है, रंग देना है। तो देखिए x + समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से यह हमको वैल्यू प्राप्त हुआ और इससे हम क्या किए, कुछ बिंदु प्राप्त किए। समीकरण 2 से भी हम कुछ बिंदु प्राप्त किए जो कि हम आपको बता चुके हैं। देखिए 3x + 2y - 12, -12 इधर जाएगा तो +12, 2y इधर जाएगा। तो देखिए 2y को छोड़ दिए, 3x को इधर ले आए हैं। तो 12 + 3x है तो -3x, तो y = 12 - 3x/2 हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया। समीकरण 1 में भी वैसे कि x - y = -1, तो -y = -1 -x हो जाएगा। तो इसमें से क्या किए, माइनस हम कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन ले लिए तो 1 + x होगा, तो y = 1 + x हो जाएगा। तो इससे हमको यह बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, हम अब ग्राफ खींचेंगे। तो 0 1 3 4 है, याद रखिएगा 0 1 3 4, 0 1 3 4। तो देखिए 0 1, तो देखिए तो 0 x का मान 0 और y का मान 1 हो गया ना, 0 1 यही है आपका 0 1 और 3 4। तो देखिए x का मान 3, x का मान क्या चीज़ 3 और y का मान 4, y का मान क्या हो जाएगा 4। तो 3 4 के कॉर्नर पर हो गया यह 3 4, यह चीज़ आपको आ गया। अब देखिए 4 0 है, क्या है 4 0, तो 4 0 यानी x का मान 4 और y का मान 0, तो 4 0 हो गया। अब है 0 0 6, तो x का मान 0 और y का मान 6। एक बात हमेशा याद रखिएगा, x का मान अगर 0 है तो जो बिंदु होगा वो y अक्ष पर होगा, और y का मान यदि 0 है तो x अक्ष पर इसका बिंदु होगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो यह हमको क्या हुआ, ग्राफ प्राप्त हुआ। ग्राफ प्राप्त हुआ तो देखिए यहाँ पे हमको यह छायांकित भाग हमको मिला, यह एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, देखिए कलर थोड़ा जो है वह गलत हो चुका है ना। यह नहीं होगा, यह भाग को कलर करेंगे हम लोग, इस भाग को क्या करेंगे, कलर, क्योंकि यह त्रिभुज हमको प्राप्त नहीं हुआ है, त्रिभुज हमको यह प्राप्त हुआ। यह चीज़ आपको आ गया ना समझ में। इसमें आपको यह गलत, इसको क्या किया गया है, कलर कर दिया गया है। कलर मेरा किस में होगा, इसमें होगा। देखिए ये क्यों, क्योंकि त्रिभुजाकार यही है। तो आ गया आपको समझ में। तो आज के भर के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।